बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 801 इच्छाओं का अंत नहीं होता। इच्छाओं के जाल में गृहस्थी की तो बात क्या। इच्छाओं के जाल ऐसा होता है कि साधु भी नहीं बच सकते। हम तो गृहस्थी वाले हैं। इच्छाओं के जाल में गृहस्थी की तो बात क्या, अनेक साधु संत भी लिप्त हैं। इच्छाओं का दमन करो। 802 भगवान बड़ी गलती को भी क्षमा कर देते हैं, उनकी शरण पकड़ो। भगवान बड़ी से बड़ी गलती को भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं। 803 परमात्मा परमार्थ सरल हैं, व्यवहार कठिन है। व्यवहार के सामने भगवान को मत भूलना। 804 तपस्याचार के बिना जीवन में सुवास सुदृश्य नहीं आती। 805 मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को सुख दुख देता है। जैसा करनी करेगा वैसा फल पाएगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म आप अभी कर रहे हो, आप बो रहे हो, आपको काटना है। अभी आपकी जन्म में काट लो या अगले जन्म में काट लो, वो आपको काटना है। वो आप देख लो और सोच लो, समझ लो। अभी भी टेम है कि कहीं मैं गलत कार्य तो नहीं कर रहा, कहीं मुझे अब की इंसान की जिंदगी मिली है, मानव की जिंदगी मिली है, मुझे अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 84 लाख साल तक गोता लगाता रहेगा जब भी भगवान का नाम नहीं ले पाएगा। फिर से मानव का जन्म मिलेगा, फिर भी तू अगर पाप करे। अब हमें क्या मालूम कितना 84 लाखों साल हम भुगत के आए हैं। मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को सुख दुख देता है, जैसा कर्म करेगा। 806 जीव जिस योनि में जन्म लेता है वह उसके कर्म से प्राप्त होती हैं। जिस जीवन जो भी योनि, ये जो कुत्ता बिल्ली ज्यादा पालता है, जो कुत्ता ज्यादा पालता है उसके कुत्ते की योनि मिलती है। जो बिल्ली पालता है बिल्ली का मिलता है। जो नफरत करता है गौ से करता है, ब्राह्मण से करता है, वो कोढ़ी बनता है, लंगड़ा बनता है। जो गुरु की स्त्री को कुदृष्टि से देखता है वो अंधा होता है। कोढ़ी जैसे गर्भ में ही कोई कोढ़ी हो जाता है बच्चा, कोई पंगुल हो जाता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई अंधा होता है। तो ये हमारे पिछले जन्म की करनी होती है। 807 किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इसीलिए सत्य कर्म करो। 800 सत्य कर्म करोगे बच्चों तो वो भी भोगना पड़ेगा हमें। अच्छा कर रहे हो वो भी भोगना ही पड़ेगा। अच्छा है तो हम स्वर्ग जाएंगे, अगर पाप कर रहे हैं तो नरक में पड़े हैं। नरक उसको कहते हैं। एक बात ये बताओ, जैसे सूर हैं, सुअर सुअर है, कुत्ता है। एक बात ये सोचो, गधा है, इनकी योनि कितनी गंदी है, विष्ठा खाते हैं। क्योंकि इन्होंने जब इंसान का जन्म मिला इनको, तो इन्होंने कभी भगवान राम का नाम नहीं लिया। राम का नाम जरूरी होता है अपने शरीर के वास्ते। जितना हमारे शरीर में रूंग है, अगर हम उतना दफे राम का नाम हम मन से लें तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये नहीं कि गृहस्थी है, कोई बात नहीं, गृहस्थी भगवान ने दिया है, गृहस्थी बरतो। हाँ, बाहर गलत मत हो, घर में गृहस्थी बरतो और भगवान का नाम लो। क्योंकि आजकल देखो बच्चों को दाल रोटी में कोई संतोष नहीं है। हर एक इंसान ये सोचता है कि मैं कैसे खरबोपति बन जाऊं, और कोई कोई बन भी जाते हैं, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। जो खरब रुपए दे के भी भगवान को नहीं पा सकता उसको भूल जाते हैं, और फिर उनका अंत बहुत बुरा होता है। वो लेके नहीं जाते,
सब धरती में छोड़ के चले जाएंगे। मान लो बच्चों, अभी अभी फोन आया था किसी का मेरे पास, हमारे जुजमान में, उसका 26-27 साल का लड़का पूरा हो गया बच्चों, बस एक ही लड़का था उसका, 26-27 साल का लड़का। जब देखो, क्योंकि छोटेपन से वो छोटा था, जब भी मैं जाया करती तो उसका रंग ढंग जो मुझे अच्छा नहीं लगता था बच्चों, मुझे अच्छा नहीं लगता वो। तो मैं उसकी माँ से कहती कि अभी कंट्रोल कर ले बच्चे को, तू इतना मत चढ़ा कि तुझे कल रोना पड़े। क्योंकि मैं प्रोतनी हूँ, इस वजह से मैं तुम लोग को मैं समझाती हूँ कि एक बेटा है, आगे पीछे कुछ है नहीं, एक ही बेटा है, इसको सुधार ले बेटा। वो कहते हैं प्रोहतकार ब्राह्मण का कौन मानता है, आजकल कोई कोई मानता होगा, नहीं मानते, नहीं मानी। उसको पैसा देती, उसको स्कूल जाता तो 100-100 रुपये, 200-200 रुपये दे देती। मतलब उसने, अब वो 26-27 साल, 27 साल का था वो लड़का, वो अब पूरा हो गया, मर गया। तो एक बात ये सोचो बच्चों, उनके पास इतना जायदाद जमीन सब कुछ है, बहुत सब कुछ है, लेकिन आज वो अनाथ हो गए ना बच्चों। बुढ़ापा में सहारा लुट गया। तो कभी भी भाई का हक मत मारना। जिसने भी भाई का हक, छोटे भाई का हक या बहन का हक, भाई का हक, माँ बाप का हक, हक हक होता है बच्चों। भाई का हक अगर आपने मार लिया तो ये सोच लो कि आप अभी ठीक रहोगे, अगला जन्म आपको भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने करनी पिछले जन्म की गलत कर रखी थी, जो आज इस संसार में वो 2 ही बूढ़ा बूढ़ी रह गए। इतना जायदाद जमीन है, मान लो उनकी भी क्या पक्का पान है, वो भी 60, 62, 65 के होंगे, 70 का उसका पति होगा। तो एक बात ये सोचो बच्चों कि क्या मिला, कुछ नहीं मिला। फिर भी मैं जाती रही और कहती रही। जब 22 साल का हुआ, जब भी मैं उसको कही कि बच्चा शराब बहुत पीने लगा था, शराब पीता और वो खेलता, वो गंदी आदतें हो गई थी, वो सट्टा वगैरह लगाया करता, स्लॉटरी खरीदा करता, ये सब कुछ वो करने लगा। और भी नशापत्ती करने लगा, गंदा गंदा बहुत नशापत्ती करने लगा। तो बच्चों अपनी ज़िंदगी से गंवा दिया। जब ये 22 साल का था तो मैं उससे ये कहती कि तू अभी भी बेटा का शादी कर दे, इसका वंश तो आगे रह जाएगा। अगर एक बेटा भी रह जाएगा तो बच्चों, अगर उसकी माँ मान लेती उस टाइम, मान लो कोई बनिया है बेश्या, अगर बेसों की नहीं तो अच्छी जाति की लड़की से अगर शादी हो जाती उसकी, तो आज एक तो वंश होता उसके। तो इंसान नहीं सोचता, अपने जिद में सब कुछ गंवा बैठता है। कभी जिद नहीं करना चाहिए और कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। और अगर आपने बच्चों कह दिया, किसी को जबान दे दिया कि मैं ये काम कर दूंगा, और आपने वो कार्य नहीं किया, तो ये भी सोच लो कि आपको भुगतना पड़ेगा। अब की जमन में भुगत लो या अगले जन्म में, ये तो चला चली का मेला है। तो बच्चों, वो बच्चा पूरा हो गया। तो एक बात ये सोचो, अब माँ बाप, मैं तो फोन सुन के मैं सोच रही हूँ कि वो माँ बाप कहाँ मन लगाएंगे, कैसे रहेंगे। तो मैं भागवत गीता, गर्भ गीता भी पढ़ी थी। गर्भ गीता में साफ लिखा हुआ था, वो भी पढ़ के सुनाई थी कि जो किसी का हक मारता है उसका बेटा पूरा हो जाता है। तो पिछले जन्म में उन्होंने हक जरूर मारा होगा किसी का, अपने भाई का मारा होगा या अपने माँ बाप को धोखा दिया होगा, कुछ तो करा होगा जो अब इतना बड़ा उसको भुगतान भुगतना पड़ रहा है। बच्चों, अब तो भगवान का सहारा ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इसीलिए सत्कर्म करो। 808 जीवन कुछ नियमों से बंधा होना चाहिए, जिससे के जीवन में कोई नियम
जिसके जीवन में कोई नियम ना हो तो वो भी इंसान नहीं होता। जीवन नियम नहीं है, वह पशु से भी गया गुजरा है, जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है। ना खाने का नियम, ना पीने का नियम, ना सोने बैठने का नियम, ना घर सफाई का, हर एक चीज का अगर नियम नहीं है तो आप पशु के समान हैं या मैं पशु के समान हूँ। हर एक चीज का नियम होता है। अब मैं बैठती हूँ, 2-2.5 घंटा लग जाता है मुझे पाठ पूजा करने में, तो ये भी नियम है। एक नियम जरूर बनाओ, अपने जीवन में नियम जरूर बनाना चाहिए। 809 संसार की बहुत बातें समझ में कोई संसार की बहुत बातें समझाने में कोई सार नहीं है, उल्टे वह भक्ति में विघ्न कारक है। जो कल्याणकारी बातें हैं केवल उन्हें जान लो। सब 810 सब तरह से सोचनीय व्यक्ति वह है जो समय और संपत्ति का दुरुपयोग सब तरह से सोचनीय व्यक्ति वह है जो समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों का अहित करता है, वह हरि का भजन नहीं करता। 811 आहार विहार से मनुष्य के मन की परीक्षा होती है। जो आहार विहार सही लेता है, शुद्ध लेता है, उसके हृदय से पता चलता है कि ये भक्ति करता है या भगवान को जपता है या पाप करता है। तो बुद्धि श्रेष्ठ हो तो सब कुछ ठीक है। भगवान शिव के पास कैलाश पर पहुंचे और शिव को असुरों ने अत्यंत भारी अस्त्रों से प्रयोग किया और शिलाओं की वर्षा की। हे राजन, इस प्रकार शिलाओं और मारुत में अस्त्रों के प्रयोग से इंद्र आदि देवता व्याथित हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में का रथ भी संकट में पड़ गया, क्योंकि अभी तीनों पूरी एक सीधे में नहीं आए थे। अंत वह असुरी सत्य ब्रह्म भस्म होते हुए मुनि पर आ गिरे। बचे खुचे राक्षसों ने भागकर सटपुर में शरण ली। इस प्रकार त्रिपुरासुर का अंत हुआ। अंत समस्त देवतागण शिव की स्तुति करने लगे और शिव भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तभी से शिव का नाम त्रिपुरारी, त्रिपुरांत तथा त्रिपुरतम हुआ। इस प्रकार हे श्रेष्ठ राजा जन्मेजय, जो तुमने त्रिपुर दहन और त्रिपुरासुर के शिव द्वारा वध किए जाने का और वह से निकुंभ आदि राक्षसों के भागकर सटपुर में शरण लेने का वृत्तांत मुझसे जानना चाहा था, वह भी मैंने तुमसे कह दिया। अब हरिवंश पुराण को विशेष रूप से युग एवं मानवावतार के अवतारण सहित पुण्य सरग रहित रूप में कहता हूँ, ताकि तुम भली प्रकार स्मरण रखते हुए कल्याण के प्राप्त हो सको। पूर्ण एक ग्रस्त से सुनो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश कथा का उपसंहार वेशाम जी ने आगे कहा। इसमें प्रथम आदि सर्ग है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया का प्रक्रम वर्णन किया गया है। द्वितीय सर्ग भूत सर्ग है, जिसमें युग तथा मानव अवतार आदि का कालवादि सहित वर्णन
है। फिर धेनु पुत्र राजा पितु का चरित्र कहा गया है। तत्पश्चात मनुओं का कीर्तन और वेवस्वत मनु की उत्पत्ति का वर्णन है। फिर गलाओ गालाओं की उत्पत्ति और इच्छुकु वंश का वर्णन है। तब पितु कल्प की व्याख्यान के बाद चंद्रमा और बुध की उत्पत्ति का वर्णन है। फिर अमावसु के वंश का वर्णन तथा इंद्र के स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर लेने की कथा है। तब क्षेत्र युद्ध की सत्यवंतियों को कहा गया है और राजा दिवोदास वह त्रिशंकु की कथा कही गई है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।